गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट शेप्स यानी कि महत्वपूर्ण आकृतियाँ। शेप्स ने बहुत सारे पूछे जाते हैं, बने हुए भी आ जाते हैं, उनके नाम लिखने को देते हैं कि ये बताइए कौन सा शेप है, या फिर कोई आपको ड्राइंग इमेजेस आ जाए तो बताए ये कौन सा शेप है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सबको हम देखेंगे। जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आपकी लास्ट वीडियो 40 नंबर की। इससे ज़्यादा बाहर कोई आने वाला नहीं है। फर्स्ट क्लास की कोई भी तैयारी कर रहा हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, यहाँ से कर सकता है। AMU JMI NBS KBS BHU या किसी भी अदर स्कूल की इंटरव्यू की या फिर किसी की टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है, आप आराम से फर्स्ट क्लास के बच्चों को यहाँ से इंटरव्यू की तैयारी करा सकते हैं, टेस्ट की तैयारी करा सकते हैं। तो जनरल नॉलेज की आपको शेप दिख रहे हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एंगल। एंगल एक तरह का शेप होता है। कोई भी आप चलिए उठा के देखिए कोई भी चीज़ को, ऐसे आपको दिख रहा है या पिज़्ज़ा की एक स्लाइस दिख रही है, आइसक्रीम का कोन दिख रहा है, सीजर को ऐसे खोलेंगे तो वहाँ ना एक एंगल क्रिएट होता है। तो ये भी बच्चों को बताते हुए चले, एंगल भी क्या हो, एक शेप क्रिएट करती है एंगल। फिर आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल एक शेप होती है, TRIANGLE ट्राइंगल। ट्राइंगल को हिंदी में त्रिकोण कहते हैं, ये भी बताते हुए बच्चों को चले। ट्राइंगल की बहुत सारी शेप होती हैं, जैसे आपको एक ट्रायंगल फ्लैग दिख रहा है, ठीक है, वाटरमेलन की एक स्लाइस दिख रही है, पिज़्ज़ा की स्लाइस है। इस तरह से एक होम का हट का जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे बोट है आपकी, तो इस तरह से आपको ये सारी क्या है, ट्रायंगल शेप्स आपको ये नज़र आती हैं। कोई पूछे आपसे इंटरव्यू, बेटा आपने ट्रायंगल देखा है कि ट्रायंगल शेप कैसी होती है, तो आप बता सकें कि हाँ सर इस तरह की ट्रायंगल शेप होती है। इस तरह से जो है ट्रायंगल शेप आप बता सकते हैं। और ट्रायंगल की स्पेलिंग याद कराई है बच्चों को साथ के साथ, और उनकी बहुत सारी शेप्स भी बता सकते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल शेप होती हैं। फिर है सर्कल, CIRCLE सर्कल। जैसे सर्कल जो क्या होता है, वृत्त जिसे कहते हैं, गोलाकार जो होता है, इस तरह से सर्कल आप शेप याद करा सकते हैं। जैसे हमारी क्लॉक जो होती है अक्सर जो सर्कल में ही देखी जाती है, जैसे हमारी वॉच होती है एवरेस्ट वॉच, वो भी सर्कल शेप की ही होती है। बॉल बहुत सारी सर्कल शेप्स की होती हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को क्यूरियोसिटी जगा के इनको शेप्स के नाम याद करा सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्ग जो चारों तरफ से जो है बराबर होती है, हर साइड जो बराबर होगी, ठीक है। जैसे कि आपको चेस दिख रहा है, ऐसे वॉच दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लॉक दिख रही है, इसके अलावा कैरम बोर्ड दिख रहा है। तो ये क्या होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। स्क्वायर शेप माने चारों तरफ से बराबर होती है, हर जो है साइड जो होती है। फिर आप रेक्टेंगल याद करा सकते हैं बच्चे को। ये सारी शेप्स नेम है। रेक्टेंगल यानी कि दो साइड बराबर होंगी, दो साइड बराबर होंगी, यानी कि चारों साइड बराबर बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने वाली साइडें जो बराबर होती हैं, आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। जैसे हमारे अगर LED होती हैं, TV वगैरह देखते हैं, ठीक है, और गेट हो गए, अलमीरा हो गई, ऐसे बहुत सारी स्केल हो गया हमारा, ये सब क्या रेक्टेंगल शेप में होते हैं। कोई रेक्टेंगल दिखा के आपको कहे बेटा ये रेक्टेंगल है, हाँ कुछ आपको स्केल दिखा के बेटा बताइए कौन से शेप में, तो आप बता सकते हैं स्केल को कि सर ये रेक्टेंगल शेप में है। तो बच्चे को जो है इस तरह से आप याद कराएं। आयत हिंदी में कहते हैं। फिर ओवल, बैलून हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, इस तरह से जो मिरर वगैरह हो गए, ये क्या होता है, ओवल शेप में होते हैं। OVAL ओवल, ओवल यानी अंडाकार। एग जो होता है वो भी ओवल शेप का ही होता है। कीवर्ड, कीवर्ड माने होता है घनाभ, जैसे कि आपको दिख सकता है, जैसे बुक होती है, कॉपी होती है, हमारी डस्टर हो गया स्कूल में, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, और बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ये कीवर्ड CUBOID क्यूबॉइड याद करा सकते हैं, ये भी एक शेप नेम है। फिर आते हैं क्यूब, जो लूडो का डाइस होता है, लूडो वगैरह बच्चे खेलते हैं तो क्यूब शेप होती है उसकी, है ना। आइस क्यूब हो गई, तो ये सारी क्या होती है, क्यूब शेप में होती है। जैसे पजल्स वगैरह आपने ये सॉल्व की होंगी, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो किस में होती है, क्यूब शेप में ये आपको मिलेंगी। फिर होता है स्टार, स्टार का मतलब होता है तारा, STAR स्टार, स्टार भी एक शेप होती है। तो इतनी सारी शेप आपने पढ़ी, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओवल है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है, ये सारी शेप आप याद कराइएगा बच्चों को और बना बना के समझाइएगा कि ये शेप है और इसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कोन, CONE कोन, जो आइसक्रीम वगैरह हम खाते हैं, बच्चे सॉफ्टी वगैरह खाते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, ठीक है, तो इस तरह से आपको रोड पे भी आपको सेफ्टी के लिए यूज दिख जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो कैप होता है, जोकर कैप होता है, ठीक है, जो बर्थडे कैप होता है वो किस में होता है, कोन शेप में होता है। CONE कोन, ये भी क्या है, एक शेप होती है। फिर है सिलेंडर, सिलेंडर भी एक शेप होता है। जैसे घर में हमारे सिलेंडर होता है गोल गोल, ठीक है, मम्मा इससे खाना वगैरह बनाती हैं, तो ये क्या हो, सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंडर शेप होता है। जैसे पेड़ का जो गुदा होता है, ठीक है, बीच का जो हिस्सा होता है वो भी क्या है, सिलेंडर शेप में। केन, आपने कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई हो बच्चे को तो आप उससे याद करा सकते हैं कौन सी शेप है बेटा इसकी, जो आप पी रहे हो उसकी, ठीक है, सिलेंडर शेप है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को करा सकते हैं। तो ये थी आज की शेप बहुत सारी। इसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज आज यहाँ इसके साथ साथ क्लास फर्स्ट का जनरल नॉलेज यहाँ होता है फिनिश। 40 वीडियो हैं, इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है, ना इंटरव्यू में पूछेगा यहाँ से बाहर, और ना ही जो है क्या है जनरल नॉलेज में आपसे जो है एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से बाहर आने वाला है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, नवोदय विद्यालय स्कूल की, केंद्रीय विद्यालय स्कूल की, या फिर अदर किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल की, BHU की, तो
तो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एडमिशन टेस्ट होते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू भी होते हैं साथ के साथ। तो आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आने वाली है। 40 वीडियो आप अपने बच्चे को करा दीजिए जनरल नॉलेज की, ठीक है। रिटन टेस्ट में आराम से बच्चा निकल जाएगा और यहीं से इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकता है। माई टीचर के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, @माई टीचर अंशु के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, हर एग्जीबिशन, हर एग्जाम की, स्कूल के भी और हर कंपटीशन की भी। तो चलिए मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।